Hi everyone, welcome back to my channel. I am Stuti and welcome to another video. Some of you guys requested me to do a closet tour and here it is. I am doing a closet tour in today's video. ये जो सारे wardrobes आप देख रहे हो ये कस्टमाइज करके बनवाया गया है and this right here I keep all my clothes right here and और एक section है जो मैं later part of the video में बताने वाली हूँ. First let's start with this part. So when you open this wardrobe you get लॉट ऑफ स्पेस. इस वाले सेक्शन में एज यू कैन सी हमने एक रॉड लगाया है वहां पे ताकि हम हैंग कर सकते हैं क्लोथ्स. एंड इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ वी हैव 2 शेल्फ्स राइट हियर एंड ये वाला ओपन भी हो जाता है. अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं निकाल भी सकती हूँ एंड यहाँ पे और एक रॉड लगा सकती हूँ एंड इफ आई वॉन्ट आई कैन हैंग माई क्लोथ्स हियर. अभी मुझे जरूरत नहीं है इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको. सो राइट हियर वी हैव 2 ड्रॉर्स जिसमें अपना वैल्यूएबल सामान मैं रख सकती हूँ. show you what I have kept inside and नीचे की तरफ we have 3 shelves. ऐसे open drawer नहीं है. And let me share with you how I have kept all my clothes and how I have organized everything. Let's start with this section right here जहाँ पे मेरा सारा office formal shirts मैंने अपने यहाँ पे रखे हैं. As you can see I have done it in a color coordinated way. मतलब white से शुरू होके black तक like I think it is color coordinated. मेरे सारे white shirts जो है वो यहाँ पे है. उसके बाद पिंक है, पर्पल शर्ट्स है. मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स हैं एंड ऑफिस जब जाती थी मैं तब फॉर्मल वेयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड तब मैंने ये सब खरीदा था. ये सारे मेरे ब्लेजर्स हैं यहाँ पे. अब एक डेनिम जैकेट एंड डेनिम शर्ट भी मेरा है. सो आई हैव केप्ट ऑल माई शर्ट्स राइट हियर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन. मैंने अपने सारे पैंट्स या बॉटम वेयर सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है. एज यू कैन सी बहुत सारे पैंट्स हैं मेरे पास बट मैं इसमें से बहुत कुछ नहीं पहनती हूँ. ऑल्दो मैंने बहुत सारा डीक्लटर करने की कोशिश की है. इस टाइम तो मैंने बहुत कुछ डीक्लटर कर दिया है बिकॉज आई डोंट वेयर a lot of things which was there but still मेरे पास बहुत सारे पैंट्स हैं. जो जीन्स हैं वो आजकल मैं नहीं पहनती हूँ. लाइक टाइट डेनिम जीन्स आजकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई प्रेफर वाइड लेग ट्राउजर्स एंड पैंट्स. सारे मेरे वाइड लेग पैंट्स मैंने यहाँ पे स्टैक करके रखा है ऐसे एंड आई हैव नॉट यूज्ड एनी बास्केट हियर. एंड उसके पीछे इफ यू कैन सी यहाँ पे मेरे सारे फॉर्मल पैंट्स जो ऑफिस को मैं पहन के जाती थी वो सारे फॉर्मल पैंट्स हैं. फिर जीन्स है बहुत सारे जो कि मैं नहीं पहनती हूँ आजकल. ये 4 डेनिम्स ही मैं मोस्टली पहनती हूँ. अदरवाइज I don't wear all of them and I'm planning कि मैं donate कर दूँ किसी को या फिर देखती हूँ क्या करूँगी. And this right here all of them are wide leg pants या फिर trousers बोल सकते हो. I have a wide leg denim jeans also and yeah I have a video where I have shared all of my wide leg pants collection. If you haven't checked it yet please go ahead and check it out. I'll link the video in the description bar. इस तरफ थोड़ा सा space बच गया था तो मैंने इसको अपने towels रखने के लिए यूज कर दिया है. And here I have my bathrobe. So moving on to this section right here. यहाँ पे सारे Indian फेस्टिव वेयर जो होते हैं ना, लहंगा, सलवार, शरारा सेट, ये सब मैं यहाँ पे रखी हूँ. एंड ये तो अभी तक मैंने पहना ही नहीं है. दिस इज ऑल्सो न्यू एंड इट्स केप्ट लाइक दैट ओनली. मोस्टली इंडियन वेयर एंड पार्टी वेयर के साथ ऐसे ही होता है. एक बार हम पहनते हैं एंड उसको ऐसे ही रखना पड़ता है. सारे फेस्टिव वेयर, पार्टी वेयर, लहंगाज एंड स्टफ सारे मैंने यहाँ पे रखा है एंड सारे मैंने पॉलिथिन यूज करके रखा है मोस्टली. Here I have 1-2 leggings या फिर स्ट्रेट पैंट्स है यहाँ पे एंड वो भी मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, वो ऐसे ही पड़ा रहता है. I had a lot of leggings earlier जब मैं ऑफिस जाती थी 1-2 years ago बट मैंने सब कुछ डीक्लटर कर दिया है एंड nowadays I'm not into leggings and all. मुझे comfortable like leggings was also comfortable at that point of time but अभी मुझे leggings पसंद नहीं आ रहा है इसलिए I have kept only one leggings which is black in color and which goes with everything I think. So that's what I have kept and straight pants है मेरे पास कुछ यहाँ पे. So yeah, that's what I have for my Indian bottom wear. Moving on to these drawers, I'll show it in the later part of the video. मूविंग ऑन टू दीज 3 शेल्फ्स जो यहाँ पे है.
एज यू कैन सी मैंने बास्केट्स यूज किए हैं यहाँ पे टू ऑर्गेनाइज माई क्लोथ्स एंड आई थिंक इट इज कन्वीनियंट फॉर मी एंड आई विश कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं किया होता, बट अभी चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज यू नो आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट। यहाँ पे मैंने सारे अपने टॉप्स रखे हैं जो ट्रेंडी टॉप्स हैं, क्रॉप टॉप्स हैं एंड रिसेंट परचेज जो मैंने किए हैं, सारे मेरे टॉप्स इसके अंदर ही हैं। सब कुछ ऐसे रोल करके रखा है, एक ही सेक्शन है जिसमें मैंने सारे टॉप्स रखे हैं एंड राइट हियर आई हैव ऑल द टी शर्ट्स दैट आई वेयर। एज यू कैन सी मैंने रोल करके अगेन रखा है। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट कि आप ऐसे बास्केट में सब कुछ देख सकते हो एंड यू कैन चूज योर क्लोथ एंड यू कैन वेयर। सो आई रियली लाइक यूजिंग दीज बास्केट्स एंड ऑल्सो मेरे चॉइस ऑफ क्लोथ्स आजकल बहुत चेंज हो गए हैं। लाइक आई प्रिफर अ लॉट ऑफ सस्टेनेबल क्लोथ्स जो बहुत टाइम तक मुझे काम आएगा। आई मोस्टली प्रिफर बेसिक क्लोथ्स rather than trendy clothes and I think मैं हमेशा combine करके लेती हूँ and I don't follow a lot of trends because basic ही मुझे बहुत पसंद है and अगर trend follow करते हो फिर वो trend खत्म हो जाता है and it is not sustainable and I am trying to be more minimal and sustainable. So moving on to the next section, I have two baskets. इसमें मैंने सारे अपने ड्रेसेस, गाउन्स ये सब रखा है। बस ड्रेस मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पहनती हूँ, सो इतने में हो जाता है एंड या उसको मैं इस तरफ रखती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे अपने स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स रखा है। So moving on to the next section right here, again मैंने बास्केट के हेल्प से ऑर्गेनाइज किया है। ये दो सेक्शन मैंने बास्केट के हेल्प से ऑर्गेनाइज किया है एंड काफी ऑर्गेनाइज दिखता भी है एंड यू नो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे घर के कपड़े जो होते हैं ना वो रखे हैं। नाइट सूट, घर के टी शर्ट्स एंड घर के पैंट, शॉर्ट्स, वो सब सारे यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे मैंने सारे टॉप्स रखा है जो मैं घर में पहनती हूँ। मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन इज माई एक्टिव वेयर एंड माई जिम वेयर। मेरे ट्राउजर्स, लेगिंग्स एंड टॉप्स जो मैं वर्कआउट के टाइम पे यूज करती हूँ वो सारे इस सेक्शन में है। ज्यादा नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने छोटे वाले बास्केट ही यूज किए हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन में सारे मेरे नाइट सूट्स अगेन हैं। ये बोथ नाइट सूट सेट है, फिर यहाँ पे एक ट्राउजर सेट है, अगेन नीचे बहुत सारे बॉटम वेयर हैं, शॉर्ट्स एंड ऑल, सो वो सब रखे हैं एंड या it's quite convenient again to pick up one basket and take your clothes. Moving on to the next and last section जहाँ की मैंने सारे अपने इंडियन वेयर, डेली इंडियन वेयर रखे हैं। So इंडियन वेयर मैं अभी ज्यादा नहीं पहनती हूँ, बट जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैं बहुत सारी कुर्ती, लेगिंग्स एंड कुर्ती, स्ट्रेट पैंट्स ऐसे बहुत पहनती थी। अभी आई डोंट वेयर अ लॉट ऑफ देम, सो मैंने नीचे ही रखा हुआ है। आई हैव सम प्लाजो सेट्स एंड कुर्ती और कुर्तीज, बहुत सारे कपड़े मेरे सिस्टर के भी हैं। इनमें से उसको कुछ पसंद नहीं आता वो मुझे दे देती है, मुझे कुछ पसंद नहीं आता मैं उसको दे देती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। मूविंग ऑन टू दीज ड्रॉर्स, फर्स्ट ड्रॉर में मैंने अगेन दो बास्केट यूज किए हैं एंड मेरे सारे अंडरवेयर एंड इनरवेयर रखा है। यहाँ पे दो बास्केट यूज करती हूँ एंड वहां पे रखती हूँ एंड इस सेक्शन में लेट मी मूव हियर। तो इस सेक्शन में अगेन आई हैव अ छोटू सा बास्केट, बहुत छोटा सा, जिसमें मैं अपना सारा सॉक्स रखती हूँ यहाँ पे एंड इधर पूरा जो है ये मेरा टैंक टॉप एंड माई इनरवेयर्स है एंड आई ऑल्सो हैव दीज शॉर्ट्स जो ड्रेसेस के अंदर पहनते हैं, वो सारे शॉर्ट्स एंड स्टॉकिंग्स जो बहुत पहले मैं पहनती थी वो है एंड आई ऑल्सो हैव दिस हेडबैंड ग्लव्स मैंने यहाँ पे रखा है and also I have my face towels right here. So yeah, that's what I have in this section. यहाँ पे हमने एक ऐसे लगाया है ताकि हम कुछ हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं एंड आई हैव यूज्ड इट टू हैंग माई स्कार्व्स एंड again more scarves right here. This section is done and now let's move on to the next section जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये वार्डरोब अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसके अंदर मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। उसके ही साइड में ये वैनिटी है, बेसिकली इन दोनों के बीच में ये वैनिटी है एंड ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन है एंड ये बड़ा सा सेक्शन था एंड इसका वीडियो इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल। इफ यू हैवंट चेक्ड इट येट प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। आई विल लिंक इट डाउन बिलो in the description box for you guys. And moving on to this section right here, यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है, let's see. Basically this section is smaller comparison to the other section of my wardrobe and when you open it, it looks something like this.
तो यहाँ पे 5 शेल्फ्स हैं एंड एक ड्रॉर दिया गया है विच ओपन्स लाइक दिस। लेट मी शो यू इन डिटेल कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने अपने सारे बैकपैक्स, लैपटॉप बैग्स एंड सारे ऐसे हैट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम यूज के होते हैं एंड ऑल्सो मोर हैट्स। आई हैव 2-3 बैकपैक्स जो ट्रैवल के वक्त यूज करती हूँ मैं, वो सब मैंने यहाँ पे ही रखा है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन राइट हियर, मैंने अपने सारे स्लिंग बैग्स एंड ऐसे छोटे छोटे स्लिंग बैग्स भी हैं मेरे पास एंड ये सारे पाउचेस हैं जो ट्रैवल के वक्त मैं यूज करती हूँ। ये सारे पाउचेस एंड अगेन मोर बैग्स हैं यहाँ पे। तो सारे जो छोटे मोटे बैग्स हैं मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एंड इट लुक्स गुड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन राइट हियर, मैंने अपना सारा जो शूट के सामान होते हैं ना वो सब यहाँ पे रखा है एंड आई ऑल्सो हैव दिस बास्केट जहाँ पे मैंने अपना स्ट्रिंग लाइट, मैंने अपना ये वाला ट्राइपॉड एंड ऐसे ब्लूटूथ रिमोट है, यहाँ पे माइक है एंड सारे जो शूट के वक्त मुझे यूज होता है। आई हैव माई रिंग लाइट ओवर हियर एज वेल जिसका कि मैंने कवर भी नहीं फेंका है एंड ऐसे रखने के लिए काम आता है। एंड ऑल्सो आई हैव माई माइक जो मैंने बहुत कम यूज किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कभी मौका ही नहीं मिला इसे यूज करने का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये रखती हूँ एंड इसके साइड में जो मेरा ट्राइपॉड अभी जिस पे है मेरा फोन उसको मैं इधर रखती हूँ। यहाँ पे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रहता है तो अच्छा लगता है। मूविंग ऑन टू माई ड्रॉर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेरे सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो सारा मैं यहाँ पे रखती हूँ। आई हैव माई डेली लाइनर्स, एक्चुअली आई यूज ऑल द पैड्स फ्रॉम सोफी एंड आई लव सोफी बिकॉज इट इज 100% कॉटन एंड ऑल। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि ये सारा जब खत्म हो जाएगा मैं नुआ या फिर कार्मेसी ये सब पे स्विच करूंगी बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड गुड फॉर एनवायरमेंट। एंड ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग दीज स्टे फ्री एंड विस्पर, बहुत पहले ही मैं छोड़ चुकी हूँ ये सब बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग एंड रैशेस देता है। इट इज़ नॉट हाइजीनिक एट ऑल। पहले यूज़ करती थी, अभी तो आई यूज़ ओनली सोफी। इसके बाद यहाँ पे आई हैव माई शावर कैप, यहाँ पे आई ऑल्सो हैव अ लूफा बट आई डोंट यूज़ इट, आई यूज़ ऑर्गेनिक लूफा एंड वो पड़ा हुआ है बस, बहुत दिनों से है तो है। एंड यहाँ पे आई हैव माई शावर कैप, ऑल्सो आई हैव ऑल माई मास्क हियर, ये मेरे N95 मास्क हैं। इस पाउच में आई हैव ऑल माई कॉटन मास्क, सो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है। एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ इधर उधर का चीज़ें जो यू नो टॉयलेट सीट पेपर एंड ऑल, वो ट्रैवल के वक्त मैं यूज़ करती थी। आई ऑल्सो हैव नैपथलिन बॉल्स राइट हियर। Also, I have this P-Safe का menstrual cup which I have never used and this product is sent to me by the brand. I was supposed to do a video with this brand but wrong product send कर दिया उन्होंने and ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने इसका वीडियो बनाया ही नहीं because I don't use personally and जो मैं यूज नहीं करती हूँ उसका वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है and that collaboration never happened, so yeah. ड्रॉर के नीचे वाले सेक्शन में मैंने सारे अपने कारपेट्स एंड बेडशीट, कर्टन्स, बैकड्रॉप के लिए कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ लाइक दिस वन एंड ऑल्सो वाइट बेडशीट, ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है। एंड मेरे बेड के बेडशीट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। दिस सेक्शन इज़ क्वाइट बिग तो मैंने सारा इसको यहाँ पे रखा है। एंड उसके नीचे जो है यहाँ पे एक वेइंग मशीन है एंड उसके नीचे सारे पैकेजेस जो आते हैं वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड इट्स क्वाइट empty. This section looks something like this. इस तरफ I have a lot of belts as you can see. सारा इसको मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ because ये convenient होता है यहाँ से निकाल के पहनना। Most of the belts actually मैं पहनती भी नहीं हूँ, कुछ ख़राब भी हो गए होंगे but I have kept all of them right here. Guys, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching it and if you did, please hit that like button, subscribe to my channel, turn on all notifications and if you're not following me on my social media handles, please do it. I'll be very grateful if you follow me and say hi over there. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, bye.